जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एक एक गणित में। साथियों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख संग्रहालय। भारत के प्रमुख संग्रहालय मतलब फेमस म्यूजियम इन इंडिया। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि ये जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाए और ये डाउट आपके क्लियर हो जाए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि आपका भोपाल, मध्य प्रदेश का शहर भोपाल में स्थित है। एग्मोर संग्रहालय जो कि चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई जो है वहां तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। सॉरी, केलिको कपड़ा संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। साथियों, ठीक है, कहां स्थित है? अपने आदरणीय माननीय सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह जो है राज्य में। ठीक है, तो आपका कहां है? अहमदाबाद गुजरात में है ये। ठीक है, चलिए अगला इलाहाबाद संग्रहालय यानी कि जिसको अब प्रयागराज संग्रहालय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तत्कालीन इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद संग्रहालय जो है आपका वो कहां है? प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में स्थित है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि इलाहाबाद संग्रहालय कहां स्थित है, तो यूपी में स्थित है। किस मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका ये यूपी जीके के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके खास करके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी मतलब यहाँ इसमें जो यूपी से रिलेटेड चीजें पूछी गई है वो भी आपको जो है यूपी जीके के अंतर्गत या उत्तर प्रदेश होमगार्ड में पूछी जा सकती है। बाकी ओवरऑल आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है केवल यही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ये कहां है? ये मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला है स्वराज भवन संग्रहालय। वो आपका कहां पे? ये भी आपका इलाहाबाद यूपी में ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही है आपका। अगला है सारनाथ संग्रहालय। ये सारनाथ, ठीक है, यूपी में ही है। कहां पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है आपका। क्या बात है। देखिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है इसको प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। तो ये यही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आपको इसमें जो है भ्रमित नहीं होना है। ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, समझ गए? अगला देखिए, राजकीय संग्रहालय कहां पे स्थित है? ये जोधपुर राजस्थान में है। कहां पे है? ये जोधपुर के राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, कहां पे है? जोधपुर राजस्थान में। अगला है आपका दांडी कुटीर संग्रहालय, दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, वही तो ये गांधीनगर में ही है। जो दांडी कुटीर संग्रहालय है, आप गांधी जी से रिलेटेड है ये, तो आप इसका शहर भी गांधीनगर गुजरात में समझ लीजिएगा। कहां पे है? गांधीनगर गुजरात में ये आपका स्थित है। ठीक है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहां है? जयपुर में है। कहां पे है भाई? जयपुर में। मुंबई यौन संग्रहालय, ये आपका भाई मुंबई यौन संग्रहालय जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। छत्रपति साहू जी महाराज जो है आपका जो कोल्हापुर जो आपका है वो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से 2 संग्रहालय हैं आपके यहाँ पे। कौन सा है? एक छत्रपति साहू संग्रहालय करके जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में ही दूसरा है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। कौन सा? एक वास्तु संग्रहालय मुंबई में पड़ता है। ठीक है, यह आपका हो जाता है सिद्धगिरी
ग्राम जीवन संग्रहालय जो कोल्हापुर में, ये भी है आपका, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। एक है आपका पुरातात्विक संग्रहालय जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। राज्य संग्रहालय जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश के नाम से तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, किस जगह पर है, भोपाल में, ठीक है। ये भी आपका भोपाल में ही हो जाता है। इधर देखते हैं, इधर है आपका दांडी कुटीर संग्रहालय, गांधीनगर गुजरात, गांधी जी के नाम से, ये आप समझ जाते हैं, बताया भी हमने आपको। नेपियर संग्रहालय जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा भी चल गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ टेक्निकल मामला है, सब इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो नेपियर संग्रहालय जो कि आपका तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। नेवल एविएशन संग्रहालय वास्को डी गामा जो कि गोवा में पड़ता है, ठीक है। अगला है नौसेना संग्रहालय या स्वर्ण ज्योति संग्रहालय, नौसेना संग्रहालय या स्वर्ण ज्योति संग्रहालय, तो ये आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है साथियों, ठीक है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। पनडुब्बी संग्रहालय NIINS जो है कुरसुरा संग्रहालय जो भी आपका है, जो भी पड़ता है, ये आपका पड़ता है कहाँ, विशाखापत्तनम में, ठीक है, समझ गए साथियों। देखिए हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इधर उधर ना जाके सिलेबस से चीजें हम आपको ला रहे हैं, तो उम्मीद है आपकी ये चीजें सारी समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छे से चीजों को आप समझ रहे होंगे। और एक चीज समझिएगा कि हम वही टॉपिक कराते हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो आप जो है इधर उधर बिल्कुल ना भटके, अच्छा कंटेंट जो दे रहा हो वहां से पढ़े आप। मैं अगर दे रहा हूं तो मेरे से पढ़े, और कोई अच्छा दे रहा है तो उससे भी पढ़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां से आपको चीजें जुटा मिलती है आपके सिलेबस से, वो सारी पढ़िएगा आप। बुक से पढ़ पा रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है तो उससे पढ़ें, ठीक है। बाकी की चीजें मैं यहाँ पे करा ही रहा हूं आपको, तो और आपकी चीजें समझ आ रही हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल जो आपका परिवार जो है आपका एक ही गणित परिवार, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसकी सदस्यता जरूर ले लें साथियों, क्योंकि जब परिवार हमारा बढ़ता है तो और ज्यादा ऊर्जा के साथ और ज्यादा एनर्जी के साथ हमें काम करने में मजा आता है, और ज्यादा एनर्जी मिलती है और काम अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई फीस या ऐसा कुछ आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है जो आप पे ना कर सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। तो बस यही आप फीस मान लो या जो भी आप समझो, क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, कौन सा वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर आप चर्चा करना चाहते हैं, किस टॉपिक को आप हमसे समझना चाहते हैं, तो वो चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि उस टॉपिक को हम आपको बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाए, आपको समझ पाए, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ रहे होंगे आप, और मेरी बातें आपको जो है सही लग रही होंगी, जिससे आप हमारे इस परिवार से जुड़े और इसका लाभ भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, पार्टीशन संग्रहालय क्या है? पार्टीशन संग्रहालय अमृतसर में है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। कहां पड़ता है? पंजाब में, अमृतसर में है। बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय, बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय जो कि आपका कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, समझ गए होंगे। बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ठीक है, बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जो आप समझ सकते हैं बॉम्बे है तो मुंबई नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र, ठीक है, समझ गए। भारतीय संग्रहालय या भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल का ही है, ठीक है, समझ गए। चलिए, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय जो कि आपका नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। महाराजा संसार चंद्र संग्रहालय, तो ये आपका कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, SP हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा शहर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, समझ गए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, थोड़ा सा बैक साइड से, ठीक है, चल कोई बात नहीं। और राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, ये भी नई दिल्ली में है। आपका रेल संग्रहालय भी नई दिल्ली में है, और वायुसेना संग्रहालय भी आपका नई दिल्ली में ही है। उसके बाद आप विक्टोरिया जुबली संग्रहालय देख सकते हैं,
विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये साथियों। विश्वेश्वरैया औद्योगिक तकनीकी संग्रहालय, ठीक है। जो है गलत करना है, चलो कोई बात, ठीक है, समझ गए। विश्वेश्वरैया औद्योगिक तकनीकी संग्रहालय की बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है साथियों, ठीक है। कहां पड़ता है? कर्नाटक, बेंगलुरु में। इधर आपका ये देख लीजिएगा क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची पुरातत्व संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कहां? भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। आदिवासी संग्रहालय जो कि आपका कहां पड़ता है? पातालकोट एमपी में, ठीक है, पातालकोट एमपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोपाल में ही पड़ता है ये, मध्य प्रदेश की, ठीक है। सुधाकर संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, समझ रहे हो ना, हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है, उल्टा हो जाता है, कोई बात नहीं। निजाम संग्रहालय जो आपका हैदराबाद में पड़ता है, यानी कि तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। जो सालार जंग संग्रहालय है, जो सालार जंग संग्रहालय है वो भी आपका हैदराबाद में ही पड़ता है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। सरकारी संग्रहालय के नाम से चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और रॉयल संग्रहालय आपका हो जाता है तंजौर जो कि तमिलनाडु में है। और अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, ये आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में पड़ता है साथियों, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपके समझ आ रही हुई और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो रहे होंगे। बाकी आप सभी लोग इस आपके अपने परिवार एक गणित को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकें। जब आपका एक प्यारा सा कमेंट या एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। उससे साथियों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैं आप लोगों की, मैं साथियों की, मैं बच्चों की मदद करने में जो सफल हो रहा हूं, मैं बच्चों की मदद कर पा रहा हूं, ऐसा कुछ एहसास होता है। और अच्छा कंटेंट और बेहतर ढंग से उसको आपको कन्विंस करने में मजा भी आता है। फिर ऐसा लगता है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं या उनके लिए जो है कुछ बेहतर ढंग से और अच्छा किया जाए ताकि उनका सिलेक्शन आसानी से और हमारे चैनल पे पढ़ने से के साथ साथ उनका जो है सिलेक्शन हो जाए। साथियों बिना फीस, बिना किसी पेमेंट के हम आपको जो है बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को समझना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, तो स्टैटिक जीके करके बनी है, ठीक है, तो उसमें आप जाकर के हमारे बहुत सारे वीडियो मैंने इस यूपी होम गार्ड के लिए अलग अलग टॉपिक पर अपलोड कर रखे हैं। आप वहां प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है सारे टॉपिक को आप देख सकते हैं, ठीक है, और अपने साथियों में शेयर करिएगा और फायदा आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए थैंक यू। आप देखिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।